रात के लगभग 11 बजे थे। मूसलाधार बारिश हो रही थी। आकाश में लगातार बिजली चमक रही थी और तेज हवाएं पुराने पेड़ों को हिला रही थी। रोहित अपनी बाइक पर घर लौट रहा था। अचानक उसकी नजर सड़क के किनारे बने एक पुराने अस्पताल पर पड़ी। यह अस्पताल कई सालों से बंद था। गांव वाले कहते थे कि वहां रात में अजीब आवाजें आती हैं। कुछ लोग दावा करते थे कि उन्होंने अस्पताल की खिड़कियों में सफेद कपड़ों में लोगों को घूमते देखा है। रोहित इन बातों पर कभी विश्वास नहीं करता था, लेकिन उसी रात उसकी बाइक अस्पताल के सामने अचानक बंद हो गई। उसने कई बार किक मारी, बाइक स्टार्ट नहीं हुई। बारिश और तेज हो गई। मजबूर होकर वह अस्पताल के अंदर चला गया। अस्पताल का मुख्य दरवाजा आधा खुला हुआ था, जैसे किसी ने अभी अभी उसे खोला हो। अंदर घना अंधेरा था। फर्श पर धूल जमी हुई थी। दीवारों पर सीलन और काले धब्बे थे। टूटी हुई व्हील चेयर एक कोने में पड़ी थी। हर तरफ सन्नाटा था। सिर्फ बारिश की आवाज सुनाई दे रही थी। रोहित ने मोबाइल की टॉर्च जलाई। अचानक उसे दूर गलियारे में किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। थक थक थक, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। रोहित का दिल तेज धड़कने लगा। उसने टॉर्च उस दिशा में घुमाई। वहां कोई नहीं था। उसने खुद को समझाया कि शायद उसका भ्रम होगा, लेकिन तभी ऊपर वाली मंजिल से किसी महिला के रोने की आवाज आने लगी। सिसकियां, दर्द से भरी चीखें। रोहित के शरीर में सिहरन दौड़ गई। वह आवाज का पीछा करते हुए सीढ़ियों की ओर बढ़ा। सीढ़ियों पर धूल जमी हुई थी, लेकिन उनमें ताजा पैरों के निशान बने हुए थे, जैसे कोई अभी अभी ऊपर गया हो। रोहित धीरे धीरे ऊपर पहुंचा। दूसरी मंजिल पर पहुंचते ही उसे एक कमरा दिखाई दिया। कमरा नंबर 13। दरवाजा आधा खुला था। अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी, जबकि पूरे अस्पताल में बिजली नहीं थी। रोहित ने दरवाजा धक्का देकर खोला। कमरे के अंदर जो उसने देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। एक पुराना अस्पताल का बेड था। उस पर एक महिला लेटी हुई थी। उसका चेहरा सफेद कपड़े से ढका था। बेड के पास एक डॉक्टर खड़ा था। डॉक्टर का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। रोहित डर गया। उसने पलक झपकी। अगले ही पल कमरा खाली था। न बेड, न डॉक्टर, न महिला। कमरे में सिर्फ धूल और मकड़ी के जाले थे। रोहित तेजी से पीछे हट गया। तभी उसके मोबाइल पर नेटवर्क आ गया। उसने अपने दोस्त को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन फोन से सिर्फ अजीब फुसफुसाहट सुनाई दी। भाग जाओ, भाग जाओ, यहां मत रुको। रोहित के हाथ कांपने लगे। अचानक गलियारे की सारी खिड़कियां एक साथ जोर से बंद हो गईं। धड़ाम धड़ाम धड़ाम, पूरी मंजिल गूंज उठी। अब रोहित को साफ महसूस हो रहा था कि वह अकेला नहीं है। कहीं ना कहीं कोई मौजूद था। वह तेजी से सीढ़ियों की ओर भागा, लेकिन नीचे पहुंचकर देखा कि मुख्य दरवाजा बंद था। उसने पूरी ताकत से दरवाजा खींचा। दरवाजा नहीं खुला। तभी पीछे से किसी बच्चे की हंसी सुनाई दी। धीमी, डरावनी, असामान्य। रोहित धीरे धीरे पलटा। गलियारे के आखिर में एक छोटा बच्चा खड़ा था। उसने अस्पताल का मरीजों वाला गाउन पहन रखा था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। वह मुस्कुरा रहा था। रोहित डर से जम गया। बच्चे ने धीरे से हाथ उठाया और सामने वाले कमरे की तरफ इशारा किया। फिर वह गायब हो गया, जैसे कभी वहां था ही नहीं। रोहित ने हिम्मत करके उस कमरे का दरवाजा खोला। अंदर पुराने रिकॉर्ड रखे हुए थे। फाइलों का ढेर लगा था। उसे एक अखबार मिला। उसमें अस्पताल की खबर छपी थी। लगभग 20 साल पहले अस्पताल में आग लग गई थी। कई मरीज और स्टाफ अंदर फंस गए थे। कई लोगों की मौत हो गई थी। लेकिन खबर में एक और बात लिखी थी। आग दुर्घटना नहीं थी, किसी ने जानबूझकर लगाई थी। मामला कभी सुलझ नहीं पाया। रोहित अखबार पढ़ ही रहा था कि अचानक उसके पीछे किसी ने फुसफुसाया। सच जानना चाहते हो? उसने पलट कर देखा। एक नर्स खड़ी थी। उसका चेहरा जला हुआ था। आंखों से खून जैसे काले आंसू बह रहे थे। रोहित चीख पड़ा। नर्स ने कांपती आवाज में कहा, हम सबको बंद कर दिया गया था। कोई बाहर नहीं निकल पाया। हम आज भी यहीं फंसे हैं। इसके बाद नर्स गायब हो गई। कमरे का तापमान अचानक बहुत ठंडा हो गया। रोहित की सांसों से धुआं निकलने लगा। अचानक पूरे अस्पताल में सायरन बजने लगा। वही सायरन जो कभी इमरजेंसी में बजता होगा। लेकिन अस्पताल तो वर्षों से बंद था। फिर यह आवाज कहां से आ रही थी? रोहित भागने लगा। गलियारे में अब उसे दर्जनों परछाइयां दिखाई देने लगी। मरीज, नर्सें, डॉक्टर सब उसकी तरफ देख रहे थे। उनके चेहरे दर्द और डर से भरे थे।
कुछ लोग मदद मांग रहे थे, कुछ रो रहे थे, कुछ बस खामोशी से खड़े थे। तभी अचानक भीड़ के बीच से एक लंबा आदमी बाहर आया। उसने डॉक्टर का कोट पहन रखा था। उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। वह सीधे रोहित की तरफ बढ़ने लगा। हर कदम के साथ फर्श कांप रहा था। रोहित पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर लड़खड़ा गए। वह गिर पड़ा। डॉक्टर उसके सामने आकर रुक गया। फिर उसने अपनी उंगली अस्पताल के तहखाने की ओर इशारा किया। इसके बाद सारी आत्माएं एक साथ गायब हो गईं। पूरा अस्पताल फिर शांत हो गया। रोहित समझ गया कि कोई उसे कुछ दिखाना चाहता है। वह डरते हुए तहखाने की ओर बढ़ा। नीचे जाते ही बदबू आने लगी। दीवारें काली थीं। ऐसा लग रहा था जैसे आग के निशान आज भी मौजूद हों। तहखाने के आखिर में उसे एक बंद कमरा मिला। दरवाजा आधा टूटा हुआ था। अंदर जाकर उसने देखा कि वहां पुराने मेडिकल रिकॉर्ड रखे हुए थे। उनमें अस्पताल के मालिक का नाम था। रोहित को पता चला कि अस्पताल का मालिक बीमा के पैसे पाने के लिए आग लगवाना चाहता था, लेकिन आग उसके अनुमान से ज्यादा फैल गई। सैकड़ों लोग अंदर फंस गए। सभी जिंदा जलकर मर गए। सच्चाई कभी सामने न